हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। फोर्स एंड फ्रिक्शन का फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा। आज फोर्स एंड फ्रिक्शन का हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स के बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले थे जिस पर बेस हमें न्यूमेरिकल्स करने थे। तो एक बार मैं आपको वापस फॉर्मूले बता दूं फोर्स के। जो हमने फोर्स के फॉर्मूले हमने निकाले थे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिले थे। F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था आपको पता है बच्चों? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड, F इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। ये हमने पढ़े थे फॉर्मूले। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था F इक्वल्स टू एम ए। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था F इक्वल्स टू वी डी एम बाय डी टी। राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपके लिए दोबारा लिखे हैं। तो ये सब रिलेशन हमने पढ़े थे न्यूटन सेकेंड लॉ में। आज हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स से। सो स्टार्ट करें इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो फोर्स एंड फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ फोर्स ऑफ 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। अब आपको देखो फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और मास ऑफ द बॉडी आपसे पूछा है। सो फोर्स की जो वैल्यू यहां पर गिवन है आपको, वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो फोर्स की वैल्यू अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे। आप देखो फोर्स की वैल्यू है F इक्वल्स टू 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो ये फोर्स वेक्टर दिया हुआ है और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है √2। तो ए का तो आपको मैग्नीट्यूड गिवन है और फोर्स एक वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो कोई भी वेक्टर अगर आपको इस तरह से लिखा हो आई कैप जे कैप के कैप में के फॉर्म में, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा। नहीं आता है तो आप देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है, ये मल्टीपल्स का स्क्वायर करके आप ऐड करते हैं। मल्टीपल्स का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। 6 आई कैप का मल्टीपल है, स्क्वायर हो गया 36। 8 जे कैप का मल्टीपल है, स्क्वायर हो गया 64 और 10 के कैप का मल्टीपल है, स्क्वायर हो गया 100। तो आप देखोगे यहां से तो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है, फोर्स की वैल्यू है √200 मीन्स 10√2 न्यूटन। सो फोर्स का जो अमाउंट है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10√2 न्यूटन। एक्सेलरेशन गिवन है √2। आपसे पूछा है मास ऑफ द बॉडी, तो मास m निकालना है। m इक्वल्स टू होगा F अपॉन a। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहां पर? F इक्वल्स टू ma। तो जब F इक्वल्स टू ma होता है तो m इक्वल्स टू क्या होगा? F अपॉन a। तो फोर्स की वैल्यू है 10√2 और a की वैल्यू है √2। तो मास की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट विल बी 10 kg। तो बॉडी का मास होगा 10 kg। सो ये F इक्वल्स टू ma पर बेस्ड एक सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट, a 5 kg block is resting on frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at the rate of। तो यहां पर आप देखो ब्लॉक पर वाटर रिलीज किया जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो आप देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये ब्लॉक है और ये जेट है जहां से वाटर रिलीज होता है। ये वाटर इस ब्लॉक पर स्ट्राइक करेगा और वाटर इससे स्ट्राइक कर रहा है तो वाटर की स्पीड गिवन है, v जो गिवन है वाटर की वो है 4 मीटर पर सेकेंड। राइट, अब ब्लॉक का जो मास है वो गिवन है 5 kg।
तो 5 kg ब्लॉक का मास है। अब जो वाटर की जो स्पीड है, वाटर की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। अब वाटर यहां पर जो गिर रहा है, तो वाटर की रेट आपको गिवन है, वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड। तो वाटर के गिरने की रेट मतलब वाटर का जो मास इस ब्लॉक पर अप्लाई होगा, तो ये 3 kg पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू है dm/dt की। आप यूनिट से भी पहचान सकते हो, यूनिट क्या है, 3 किलोग्राम पर सेकेंड। तो अगर 3 kg पर सेकेंड 3 किलोग्राम पर सेकेंड है, दैट मीन्स ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मास। तो रेट ऑफ चेंज इन मास गिवन है 3 kg, वेलोसिटी गिवन है 4, फोर्स पूछा है आपसे, फोर्स पहले ही निकालेंगे, एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो पहले हम फोर्स निकालें। अब फोर्स का फॉर्मूला यहां पर कौन सा यूज होगा, बिकॉज आपको पता है v गिवन है, dm/dt गिवन है, तो फोर्स का फॉर्मूला यूज होगा v dm/dt, जिसमें रेट ऑफ चेंज इन मास गिवन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं v dm/dt। सो dm/dt की वैल्यू है 3 और वेलोसिटी की वैल्यू है 4 इंटू 3, तो ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो होगा 12 न्यूटन। ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा इनिशियली वाटर के गिरते ही, वो होगा 12 न्यूटन। तो आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, तो ए हम निकाल सकते हैं इजीली, फोर्स अपॉन मास। तो ब्लॉक का मास 5 kg, एक्स फोर्स कितना है 12 न्यूटन, ब्लॉक का मास 5 kg, 12/5, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये सिंपली आपको देखो, जिसमें भी रेट ऑफ चेंज इन मास गिवन होगा, आप यूनिट से ही पहचान सकते हो, kg पर सेकेंड, उस न्यूमेरिकल में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, v dm/dt। क्लियर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a force of 50 Newton acts as shown in figure, the block of mass 5 kg resting on a smooth horizontal surface, find out acceleration of the block। अब इसमें भी आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, फोर्स डायग्राम में गिवन है, देखो फोर्स कितना है, न्यूटन का फोर्स लगा रखा है 50 न्यूटन का, तो डायग्राम में 50 न्यूटन का फोर्स गिवन है, ब्लॉक का मास गिवन है। अब आप इस न्यूमेरिकल में ध्यान से देखोगे तो फोर्स एंगल पे लग रहा है, और एंगल इसका दिया हुआ है आपको, एंगल कितना दे रखा है, देखो 60 डिग्री। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं। जैसे आप देखो ये फोर्स है 50 न्यूटन, तो आप इसके कंपोनेंट्स कर सकते हो। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे 50 न्यूटन का, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टली जो उसको पुश करेगा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड जो उसको प्रेस करेगा। सो 60 डिग्री ये है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो 50 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 50 न्यूटन का, वो आ जाएगा F cos 30। फोर्स की वैल्यू है 50, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 25√3 न्यूटन। 25√3 न्यूटन। तो आप ये आपका फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, 25√3 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, फोर्स की वैल्यू मिल गई। अब आपसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन आप इजीली निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स का जो कंपोनेंट आपने लिया, फोर्स का कंपोनेंट अपॉन मास। तो फोर्स का जो कंपोनेंट यहां पर एक्ट हो रहा था, ये हमने निकाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वैल्यू आई 25√3 न्यूटन, राइट। सो 25√3 न्यूटन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आप इसको Fx लिख सकते हैं, ये हो गया Fx, और वर्टिकली जो डाउनवर्ड फोर्स आएगा उसको हम Fy लिखेंगे। तो Fx की वैल्यू मिली हमें 25√3। तो हम यहां पे कौन सा फोर्स लेंगे जो इस फोर्स को पुश करेगा, क्योंकि आपको पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फोर्स भी आप कौन सा लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स आ गया 25√3 न्यूटन, और मास ऑफ द ब्लॉक है 5 kg। सो आपका एक्सेलरेशन आएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस
और हम कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। सो ये आपका न्यूमेरिकल था, इसमें आपने एक्सेलरेशन निकाला। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो इसका। देखो, बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 and 6 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। 8 and 6 दो परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट होते हैं, बॉडी है मास 5 kg की, और इस पर आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है। तो सपोज करें बॉडी है मास, इसका 5 kg गिवन है, टू परपेंडिकुलर फोर्सेस यहां पर एक्ट होते हैं। तो पहला फोर्स हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर, ये आएगा 8 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स हम ले लेते हैं इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर, प्लस वाई एक्सिस पर, तो इसका फोर्स 6 न्यूटन आएगा। तो फोर्स की बात करें तो फोर्स एक वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन हो गई आई कैप, और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन हो गई जे कैप। तो फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक फोर्स है 8 जो आई कैप डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स है 6 जो जे कैप डायरेक्शन में है। तो 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप ये फोर्स की वैल्यू है, राइट। अब देखो इसके बाद फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में तो लिख दी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 64 प्लस 36 मीन्स 10 न्यूटन। अंडर रूट 64 प्लस 36 क्या होगा, 10 न्यूटन। तो फोर्स आ गया 10 न्यूटन, राइट। अब फोर्स 10 न्यूटन है और मास 5 kg है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ए इक्वल्स टू क्या होगा, F अपॉन m। तो फोर्स 10, मास 5, तो 10 अपॉन 5 ये आ गया 2 kg, सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इस एक्सेलरेशन की आपसे डायरेक्शन भी पूछी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन तो मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इस ए की डायरेक्शन अगर निकालें तो ए की डायरेक्शन क्या होती है, देखो ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स वेक्टर अपॉन मास। मींस ए की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। अब नेट फोर्स कहां लगेगा, आप देखो 8 न्यूटन और 6 न्यूटन जो फोर्स की डायरेक्शन बनाए, तो 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये नेट फोर्स है जो आपने लिखा कितना है, 10 न्यूटन। ये नेट फोर्स है जो 10 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो ये नेट फोर्स 10 न्यूटन है। अब आपको डायरेक्शन में अगर एंगल भी निकालना हो तो एंगल भी हम इजीली निकाल सकते हैं। एंगल के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एंगल निकालना है तो वर्टिकल फोर्स है 6 और हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा 8। तो अगर आपको एंगल निकालना है तो थीटा हम निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू, आपके पास परपेंडिकुलर साइड है, एक बेस साइड अपने पास है ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं। सो tan थीटा इक्वल्स टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/8, तो वैल्यू हो जाएगी 3/4। सो डायरेक्शन के लिए हम एंगल बता सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स 3/4। ये एंगल बनेगा tan इनवर्स 3/4। कौन सी डायरेक्शन से, कौन से फोर्स की डायरेक्शन से, 8 न्यूटन से। तो डायरेक्शन के लिए डिटेल में हम लिख सकते हैं थीटा, जिसकी वैल्यू tan इनवर्स 3/4 है। थीटा फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ 8 न्यूटन और x एक्सिस और I डायरेक्शन, ठीक है। तो 8 न्यूटन से थीटा एंगल पे नेट फोर्स लग रहा है, तो 8 न्यूटन से थीटा एंगल पे ही नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। वैल्यू तो होगी 2 और डायरेक्शन होगी थीटा tan इनवर्स 3/4 विद द डायरेक्शन ऑफ 8 न्यूटन और x एक्सिस और I कैप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, a machine gun fires a bullet of mass 50 gram with a velocity 100,000 meter per second. Average force acting on gun is 200 Newton. Then find out maximum number of bullets per minute. अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको नोट करें, पहले डेटा नोट करें इसका, अपने पास में क्या क्या गिवन है। मास ऑफ द बुलेट m वो गिवन है 50 ग्राम,
और फोर्स गिवन है F, वो गिवन है जो फोर्स लग रहा है मशीन गन पर वो है 200 न्यूटन, राइट। सो 200 न्यूटन फोर्स है, मास 50 ग्राम है। तो सबसे पहले तो हम यूनिट कन्वर्ट करके सेम सिस्टम रखेंगे यूनिट का। तो बिकॉज फोर्स न्यूटन में है तो मास किस में होना चाहिए था, किलोग्राम में। तो मास आप यूज करोगे 50/1000, ये आ गया किलोग्राम। तो किलोग्राम की वैल्यू हम ये ले लेंगे 5/100, 5 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम। सो ये मास है, मास ऑफ बुलेट, राइट। अब देखो इसमें आपसे पूछा है कैलकुलेट, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाय मशीन गन इन 1 मिनट। पर मिनट पूछा मींस इन 1 मिनट, राइट। सो फोर्स का जो फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे, क्योंकि मशीन गन अगर बुलेट्स फायर करती है तो उससे मास क्या होगा, उससे मास में चेंज आएगा। सो फोर्स का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आएगा V dm/dt। रेट ऑफ चेंज इन मास इज dm/dt। dm/dt रेट ऑफ चेंज इन मास है। अब देखो पर सेकंड कितनी बुलेट्स फायर होती होंगी, यहां पे तो पर मिनट पूछा है, तो पर मिनट तो हम निकाल लेंगे अगर हम पहले पर सेकंड निकालें तो। सो पर सेकंड निकालने के लिए आप देखो एक बुलेट का मास इतना है, सपोज करें पर सेकंड n बुलेट्स फायर होती हैं, तो मास में चेंज क्या आएगा, फोर्स तो होगा 200 न्यूटन, वेलोसिटी जो है बुलेट्स की वो है 1000 d। अब मास में चेंज देखो, मास जब एक सेकेंड में सपोज करें n बुलेट्स फायर होती तो n आपका आ गया नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, और एक बुलेट का मास होगा m। सो dnm/dt, dnm/dt, n बुलेट्स, n यहां पर क्या है, n बुलेट्स पर सेकेंड। यहां पर हम कह सकते हैं बुलेट्स n, बुलेट्स पर सेकेंड जो फायर होती हैं, बुलेट्स पर सेकेंड। सो बुलेट्स पर सेकेंड n हमने मान लिया। अब आपको चाहिए बुलेट्स n, नंबर ऑफ बुलेट्स, बिकॉज dt आ रहा है तो आप पर सेकेंड ना लिखें तो नंबर ऑफ बुलेट्स भी आप कह सकते हो, n इज नंबर ऑफ बुलेट्स। सो n नंबर ऑफ बुलेट्स है इन टाइम dt। तो dt टाइम में अगर n बुलेट्स फायर होती हैं तो आप निकाल सकते हो, देखो dn/dt, dn/dt की वैल्यू ये मिलेगी आपको 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू m इज अ मास ऑफ ईच बुलेट। सो m की वैल्यू यहां पर है 5 इंटू 10⁻², ये हम रख देते हैं यहां पर 5 इंटू 10⁻², ठीक है। सो 5 इंटू 10⁻² है, तो 2 0 तो कैंसिल हो गए, 1 0 और यहां से कैंसिल हो गया। सो आपका मिलेगा 2/5 मीन्स 20/5, 20/5 मीन्स आ गया आपके पास 4। अब ये जो 4 जो डिजिट मिला है आपको, ये है dn/dt। dn/dt मतलब होगा नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाय गन, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। ये रेट ऑफ बुलेट्स आई है आपके पास, रेट ऑफ बुलेट मीन्स नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। सो उसका नंबर आपके पास मिला है, dn/dt मिला है 4। तो पर सेकेंड कितनी बुलेट्स फायर होती है, 4। बट आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बुलेट्स फायर्ड पर मिनट। सो नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट निकालना है, तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट, तो एक सेकेंड में अगर 4 है तो एक मिनट में निकाल सकते हैं इजीली। बताएं कैसे निकालेंगे, आपको एक सेकेंड में 4 बुलेट्स फायर हो रही हैं, तो एक मिनट में कितनी होंगी, तो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 इंटू 60, ये आंसर आ गया 240। सो नंबर ऑफ मैक्सिमम बुलेट्स फायर्ड पर मिनट, तो नंबर आया अपने पास 240। तो उसका आंसर होगा, आंसर आप ऐसे लिखेंगे 240 बुलेट्स पर मिनट। एक मिनट में 240 बुलेट्स फायर होती हैं, तो हमने ये निकाला इसमें। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल
सपोज करें ये मास m1 है और इस पर फोर्स लगाया F, फोर्स की वैल्यू कितनी है इसकी, F है, F। तो इसको जो एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट ब्लॉक में, वो होता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो अ ब्लॉक ऑफ मास m1 प्लेस्ड है, फोर्स लगाया F, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहां पर प्रोड्यूस हुआ है, राइट, ड्यू टू फोर्स F। नाउ नेक्स्ट ब्लॉक ले लो आप m2, सिमिलर फोर्स अगेन यहां पर अप्लाई कर दिया, फोर्स F, सिमिलर फोर्स से ध्यान रखना, फोर्स सेम फोर्स इज एक्टिंग नाउ ऑन नेक्स्ट ब्लॉक मास m2। सो इस सेकेंड ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन A2 आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज मास चेंज हो गया तो फोर्स भी, मास चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। फोर्स सेम है तो A1 की वैल्यू होती है F अपॉन m1, तो आ रहा है 4, A2 की वैल्यू F अपॉन m2, फोर्स सेम रहेगा, बॉडी का मास चेंज हो गया इसलिए एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रहा है। क्लियर। अब आपसे पूछा है कि ये फोर्स सेम, आपके दो सेम फोर्स दोनों बॉडीज पर लगाया, इफ बॉडीज आर कंबाइंड, इन दोनों बॉडीज को कंबाइन कर देते हैं। इफ बॉडीज आर कंबाइंड एंड अप्लाई द सेम फोर्स, एंड by applying same force, by applying F, calculate acceleration। न्यूमेरिकल आपको क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। एक फोर्स है F जिसको m1 पे लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 4, वही फोर्स वापस m2 पे लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा 3। मगर यही फोर्स कॉम्बिनेशन पे लगाएंगे, बॉडीज आर कंबाइंड, तो दोनों बॉडीज को कंबाइन कर दें, मतलब आप इस तरह से कह सकते हो दोनों बॉडीज को कंबाइन कर दिया, एक m1 हो गया, एक m2 हो गया, ठीक है। तो अगर दोनों बॉडीज को कंबाइन कर दिया यहां पर, तो m1 m2 दोनों को कंबाइन करके फोर्स लगा दिया, सेम फोर्स अगेन F, बाय अप्लाइंग सेम फोर्स। तो सेम F लगाने पर अब कॉम्बिनेशन का, यहां जो दोनों बॉडीज को ज्वाइन कर लिया, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद हम कह सकते हैं सिस्टम बन गया। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो आप इस न्यूमेरिकल को ट्राई कर सकते हैं, 2 मिनट आप पॉज करके, 3 मिनट पॉज करके आप इसको ट्राई करें, फिर आप इसका सोल्यूशन देखें। कॉम्बिनेशन पर एक्सेलरेशन निकालना था, कॉम्बिनेशन के बाद जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम निकाल रहे हैं, देखो। सो F इक्वल्स टू होता है m1 A1, F गिवन नहीं था, मास m1 भी गिवन नहीं था, बट A1 गिवन है, तो m1 की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू होगी F अपॉन A1, और A1 की वैल्यू है आपके पास 4। सो m1 आ गया F बाय 4, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर m2 निकालें तो फोर्स F लगाया था, एक्सेलरेशन A2 आया था, उसकी वैल्यू 3 थी, तो F बाई 3 ये आ गया m2 की वैल्यू। नाउ जब कॉम्बिनेशन कर दिया, दोनों बॉडी को ज्वाइन कर दिया, तो F इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू A। अब हमें A निकालना है, A1 4 गिवन है, A2 3 गिवन है, बट A कैलकुलेट करना है, तो A की वैल्यू निकालना है यहां पर। तो A की वैल्यू, फोर्स गिवन नहीं है, मासेस भी गिवन नहीं है, बट मासेस हमने निकाल लिए। m1 की वैल्यू यहां से निकाली, m2 की वैल्यू ये वाली, इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं। तो F इक्वल्स टू m1 की वैल्यू होगी F बाय 4 और m2 की वैल्यू होगी F बाय 3, और हमें कैलकुलेट करना है A। A इज अ एक्सेलरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी और जॉइंट बॉडी और सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो F कैंसिल करें यहां से, एलसीएम ले लेते हैं यहां पर। 1 इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा 12, तो यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 4, A, तो A की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 7 इक्वल्स टू A। सो 12 अपॉन 7 इक्वल्स टू A आया, तो A की वैल्यू मिल गई आपको 1.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
राइट। सो ए के लिए हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि ए के लिए फॉर्मूला एलसीएम लिया ना, तो एलसीएम होगा a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। ये भी आप रिलेशन कह सकते हो अगर फोर्स सेम है तो। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हो गया a1 प्लस a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2, और एक्सेलेरेशन जो आपका यहां पर निकल के आया है वो है 1.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह के फोर्स के न्यूमेरिकल्स हैं जो हम फोर्स वाले जो सेकेंड लॉ पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने किए आज, ये इस तरह के न्यूमेरिकल आपको फोर्स एंड फ्रिक्शन में मिलते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा आज। इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम। टिल देन गुड बाय।